कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डेबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो वहां आया उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और कहा कि कोर्ट में मेरा नाम ना लेने के लिए शुक्रिया। मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तेरा नाम जानता ही नहीं और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से ये सारी वारदात शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां बैंक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गार्ड उसे थोड़ा सहारा देते हुए साथ वाले कैफे में ले गया जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आई और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर जूली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो, और ये कहकर वो वहां से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर चिपकी हुई न्यूज पर पड़ी। 80 साल पुरानी उस न्यूज़पेपर कटिंग में बैंक में हुई एक चोरी से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। वो चोरी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई है। ये टनल बिल्कुल बैंक की तिजोरी के नीचे से जाती है। इसके बाद हेनरी सीधा मैक्स से मिलने के लिए जेल में चला गया और उसने मैक्स से कहा कि मुझे अपना सपना मिल गया है। उस बैंक को लूटना ही मेरा सपना है जिसके चक्कर